ढंग से मांग नहीं उठती है तब तक ये सरकार कोई किसी को कुछ देती नहीं है। इस तरह का अभी माहौल बना है। भारतीय जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर होना पड़ेगा। जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हिस्सा होना चाहिए और पार्टियों को उनकी मांग फिर नकारने में दिक्कत आएगी और अगर नकारेंगे तो उसका फिर उनको राजनीतिक नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। आज इसी मौके पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं महेंद्र यादव सर, जो कि हमें इस मुद्दे पर बताएंगे कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों ज़रूरी है और जातिगत जनगणना पर बीजेपी की जो राजनीति है उसको लेकर क्या कुछ है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया आपका भी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ओबीसी की लिस्ट पर बीजेपी मान जाती है, लेकिन जो जातीय जनगणना है उससे बीजेपी झिझक क्यों रही है? बीजेपी देखिए, मूल रूप में तो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के या आरक्षण के सबके खिलाफ में रही ही है। तो जो उनका रवैया है वो तो बहुत स्वाभाविक है और अपेक्षित है। लेकिन अगर तात्कालिक संदर्भ में देखें तो जब तक ढंग से मांग नहीं उठती है तब तक ये सरकार कोई किसी को कुछ देती नहीं है। तो उस तरह की मांगें उठती नहीं, छोटे मोटे पैमाने पर उठती नहीं, बड़े पैमाने पर भी उठी, लेकिन उस तरह का मोमेंटम नहीं तैयार हो पाया था जिस तरह का अभी माहौल बना है। तमाम सारे संगठन पिछले 10-15 साल से छोटे बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर काम करते रहे, लेकिन उसके लिए जो जागरूकता और चेतना का स्तर था वो उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया था जहाँ पर आज पहुँचा है। तो अब यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब ना चाहते हुए भी अब जैसे कि संकेत लग रहे हैं कि उसको भारतीय जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर होना पड़ेगा और यही सब उम्मीद लेके सब लोग अभी चल रहे हैं। जो नारा लग रहा है जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो क्या सरकार को ये टेढ़ी खीर लग रही है ये नारा? तो हमेशा से ही जो सत्तार में रहे हैं, पहले जब कांग्रेस रही है तो या भाजपा रही है तो इनके लिए दिक्कत तो होती है। सभी को भागीदारी देने में ही तो समस्या है इनको। तो लेकिन जब जातिगत जनगणना की मांग होगी और जो अगर मांग पूरी होती है तो स्वाभाविक से फिर मना करने का इनके पास में कोई प्रॉपर रीजन रह नहीं पाएगा। और स्वाभाविक से तो इसको कहना चाहिए नेचुरल जस्टिस है, ये प्राकृतिक न्याय है कि भाई जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हिस्सा होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी के बढ़ने या घटने का असर मौजूदा राजनीति के समीकरणों पर पड़ सकता है? राजनीति का असर ये सब तो इस एंगल से तो ज़रूर पड़ेगा कि अभी तो जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कितने ओबीसी हैं ये पता लगेगा। जो पूरा जब वो डिटेल आंकड़े जब आएंगे तब उससे ये पता लगेगा कि कहाँ कहाँ किस किस जाति की नौकरियों में, ज़मीन जायदाद में, व्यापार में, आर्थिक संसाधनों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है और कितनी उसकी पॉपुलेशन है। तो उसके बाद ये एक तो सबसे बड़ा जो भ्रम पैदा कर दिया गया काफ़ी पिछले सालों से कि आरक्षण का लाभ कुछ एक या दो जातियां ले रही हैं, तो इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर ये सच बात है तो भी ये सामने आ जाएगा और अगर ये झूठ है तो भी इसकी पोल खुल जाएगी। और दूसरा असर ये पड़ जाएगा कि बहुत सी सीटों पर मालूम नहीं रहता है कि अभी यहाँ पर यानी 1931 की जनगणना के हिसाब से अखबारों में पत्रकार लोग अपना अपना हिसाब लिखते रहते हैं कि यहाँ इस सीट पर इतने लोधी हैं, इतने जाटव हैं, इतने कुर्मी हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने ब्राह्मण हैं। कोई इसमें प्रामाणिकता नहीं है। उसके बाद में अब कास्ट सेंसस के बाद में ये आंकड़े प्रामाणिक हो जाएंगे कि भाई इस सीट पर ओबीसी की इतनी आबादी है, ओबीसी में इस सीट की इस जाति की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो स्वाभाविक रूप से सभी पार्टियों के अंदर ये जो जिनकी जातियों का संख्या ज़्यादा होगी वो अपनी टिकट की दावेदारी करेंगे और पार्टियों को उनकी मांग फिर नकारने में दिक्कत आएगी और अगर नकारेंगे तो उसका फिर उनको राजनीतिक नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो क्या सरकार अब जातिगत जनगणना करवाएगी, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के ऊपर इस तरीके का दबाव बनता जा रहा है। और दूसरी बात है कि कई अन्य मुद्दों पर सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है, तो बाकी असफलताओं से भी थोड़ा सा लोगों का ध्यान हट जाएगा और इनके पास में कहने के लिए कुछ हो जाएगा कि देखिए हमने ओबीसी के लिए किया है। तो इस वजह से और यानी राजनीतिक परिस्थितियों या राजनीतिक बाध्यताओं के कारण मुझे लगता है कि सरकार मजबूर हो जाएगी जनगणना कराने के लिए। हालांकि अभी भी वो कोशिश करेंगे, कई तरीके के जो दाएं बाएं तरीके से ये रोकने की कोशिश करते हैं वो सारे भी करेंगे और फिर ये भी कोशिश करेंगे कि जातिगत जनगणना हो जाए तो इसकी
जो राजनीतिक परिणाम हैं उनका असर कैसे रोका जाए। और मुझे लगता है कि आरएसएस के लोग इस पर ही काम कर रहे होंगे कि और कुछ ना कुछ वो अपने हिसाब से तरीका निकाल रहे होंगे कि उनको नुकसान कम से कम हो। तो लेकिन जनगणना अभी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।